हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, that is from 16th of September to 22nd of September, इस टाइम पीरियड के लिए क्या कुछ ऑलरेडी डिस्टाइंड है फॉर यू, और उन्हीं डिस्टाइंड इवेंट्स, डिस्टाइंड स्टोरीज, डिस्टाइंड चीज़ों को, हैपनिंग्स को, ऑकरेंसेस को हम यहाँ पर अब चैनल करने वाले हैं। सो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली इमेजेस चूज़ करके भी देख सकते हो। अगर एट ऑल आपको इमेजेस चूज़ करके रीडिंग देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस दिख जाएंगे, उनमें से एक इमेज आप डेफिनेटली चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही ज़ोडिएक साइन को चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एंड आपको लगता है सबसे ज़्यादा आप रेजोनेट करते हो, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ ये रीडिंग देख सकते हो। फॉर दैट मैटर अगर आपका मन करे तो आप सन साइन एज वेल एज मून साइन, दोनों ही साइन की रीडिंग्स सुन सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। फाइन, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस, क्या कुछ डिस्टाइंड है आपके लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मे बी गाइडेंस मेरे मुंह से आया है, तो आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए जो गाइडेंस लास्ट में हम निकालने वाले हैं वो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो प्लीज़ उस गाइडेंस को फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ओके, सो सबसे पहले ना मैं एक ओवरऑल थीम को चैनल करने की कोशिश करूँगी जो भी आपके लिए आपके अपकमिंग 7 डेज़ में डिस्टाइंड है। ये कार्ड क्यों आया है भाई यहाँ पर? जो भी आपके लिए डिस्टाइंड है आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, उन इवेंट्स की एक ओवरऑल थीम सबसे पहले मैं चैनल करूँगी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, एक ओवरऑल थीम फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। थैंक यू। फॉलो द लीडर, ड्राई डेजर्ट, ड्रैगन्स लेयर, मेकिंग अ चॉइस। सो सबसे महत्वपूर्ण एक थीम जो मैं देखने जा रही हूँ वो ये है कि आपके सामने अपकमिंग 7 डेज़ में कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटने जा रही हैं जिन इवेंट से आपको बहुत सारी चीज़ें ना चूज़ करनी पड़ेगी। मतलब आपके लाइफ के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको अपकमिंग 7 डेज़ में लेना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपको लीडर बन के, अपने ज़िंदगी के लीडर बन के खुद को या फिर खुद की ज़िंदगी को लीड करना पड़ेगा।
अपकमिंग 7 डेज़ में ऐसे बहुत सारी इवेंट्स रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऐसे बहुत सारे काम आप करने जाओगे, आपके मन का आप करने जाओगे, और उस पर्टिकुलर पाथ में बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बहुत सारे लोग आपको आपके साथ आपको कॉन्सेंट नहीं देंगे। मतलब आपके ओपिनियंस के साथ दूसरों के ओपिनियंस बहुत डिफ़र करेंगे, क्योंकि ना आपके अपकमिंग 7 डेज़ में मेन थीम ये है कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि लीडर बनना आसान नहीं है। लीडर तो सभी बनना चाहते हैं, लीडर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही बन पाते हैं। लीडर बनने के लिए जो प्रोसेस होता है ना लीडर बनने का, उस रास्ते में, उस प्रोसेस में बहुत बार खुद के ओपिनियन के ऊपर स्टैंड लेना पड़ता है। बहुत बार ऐसे बहुत सारे पाथ्स, ऐसे बहुत सारे रूट्स, ऐसे बहुत सारे रास्ते, जर्नी को चूज़ करना पड़ता है, जिस जर्नी को कोई और चूज़ नहीं कर रहा है आपके साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ अकेले चूज़ करना पड़ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए अकेले उस जर्नी पर चलना पड़ रहा है। तो बेसिकली आपके अपकमिंग 7 डेज़ में ना बहुत सारे ओपिनियंस डिफ़र यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और ये बहुत एक मेजर एनर्जी काइंड ऑफ आ रही है, क्योंकि इन्हीं ओपिनियंस, डिफरिंग ओपिनियन से आपके अंदर का जो लीडर है वो जागने वाला है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आपको लगेगा कि ये तो सही डिसीजन है, ऐसा ही मुझे करना चाहिए, लेकिन लोग बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर आपको चॉइस मेक करनी पड़ेगी। अगेन एक लीडर बन के ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो अपकमिंग 7 डेज़ में आप एक लीडर बन रहे हो। अपकमिंग 7 डेज़ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटने वाली हैं, नॉट ओनली वन बट बहुत सारे। रादर मैं ऐसे बोलूँगी, हर एक इवेंट से आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज़ को यहाँ पर जगाया जा रहा है, आपके अंदर के लीडर को यहाँ पर जगाया जा रहा है। और आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जहाँ पर पहुँचना चाहते हो ज़िंदगी में, लीडरशिप क्वालिटीज़ तो उसके लिए जागृत करना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी को जगाना पड़ेगा, और उसका ही यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है अपकमिंग 7 डेज़ में। सो अगेन मैं बता रही हूँ, ये लीडर बनने का जो प्रोसेस आप अपकमिंग 7 डेज़ में देखोगे, ये आसान नहीं रहेगा। ठीक है, इस जर्नी में काफ़ी बार आपको अकेलापन महसूस होने वाला है। इस जर्नी में काफ़ी बार आपको बहुत टफ ऐसा फील होने वाला है कि मेरी ज़िंदगी ही इतना क्यों टफ है भाई, दूसरों की ज़िंदगी कितनी आसान है, कितना स्मूथ है। काफ़ी बार ऐसा महसूस होने वाला है। काफ़ी बार डर को फेस करना पड़ेगा, काफ़ी बार खुद के डर से खुद को ही, अपने आप को ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। काफ़ी बार काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करके लड़ना पड़ेगा। और हर एक इवेंट से, मैंने बताया ना, हर एक इवेंट को आप डील भी कर रहे हो, क्योंकि डिस्टाइंड है ये। यहाँ पर तो वही चेक करें ना कि डिस्टाइंड क्या है। आप डील भी कर रहे हो, आप ओवरकम भी कर रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए आप चूज़ भी कर रहे हो। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी यही करना सही लग रहा है तो हम यही करेंगे। अगर इसके लिए कोई मेरा साथ नहीं भी दे रहा है तो भी ठीक है। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, खुद के अंदर का जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको जगा रहे हो, फियर को फेस कर रहे हो, ओवरकम करने की कोशिश करो चैलेंजेस को। बीच बीच में ऐसा महसूस तो कर रहे हो कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इतना टफ क्यों है मेरी ज़िंदगी, सबसे इतना अलग क्यों है मेरी ज़िंदगी, क्योंकि डेस्टिनेशन भी तो अलग है ना। दूसरे आपको जिनको देखकर आप सोच रहे हो कि इनकी ज़िंदगी कितना आसान है, मेरी ज़िंदगी टफ क्यों है, उनकी ज़िंदगी आसान लग रही है क्योंकि वो तो फॉलोअर है ना, वो आपको फॉलो करेंगे। लेकिन आप तो लीडर हो ना, तो आपको तो सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा, तभी ना दूसरों को आप लीड कर पाओगे, है ना। तभी तो लोग आपके फूड स्टेप्स को फॉलो करके वो आप बनने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इंस्पायर हो सकते हैं आपसे, इंस्पिरेशन ले सकते हैं आपसे। तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग 7 डेज़ में लीडर बनने की प्रोसेस में और भी आगे बढ़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि लीडर बनने का प्रोसेस शुरू हो रहा है, नहीं, प्रोसेस में आप आगे बढ़ रहे हो। एक ऐसे फेज में, शुरू तो हो गया है,
डेफिनेटली मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि लीडर बनने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो कब का शुरू हो गया है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। टाइमिंग तो बहुत पहले से शुरू हो गई है, किसी किसी के लिए 4 साल, किसी किसी के लिए 4 महीने पहले। बट अपकमिंग 7 डेज़ में एक एक ऐसे फेज़ में जा रहे हो, इसी जर्नी के एक ऐसे फेज़ में जहाँ पर और भी गहराइयों में आपको जाना पड़ेगा, और भी डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। डेप्थ में जाकर आपको अपने ही डर को देखना पड़ेगा, आंखों में आंखें डालकर फेस करना पड़ेगा, रिजॉल्व करनी पड़ेगी, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो लोगों से, ये आपको देखना पड़ेगा। इस फेज में अगेन बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ रिजोनेट ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये वो फेज अपकमिंग 7 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं कौन से इवेंट्स अपकमिंग 7 डेज़ में मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर डिस्टाइंड है। कौन से इवेंट्स घटने जा रही हैं जो डिस्टाइंड हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ में। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें हैं, पता है, लाइफ के कुछ एरियाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको अब तक तो आप फ़न तरीके से ले रहे हो, लेकिन अपकमिंग 7 डेज़ में अब उन चीज़ों को फ़न तरीके से नहीं लोगे, सीरियस तरीके से लेने वाले हो, ठीक है। और सीरियस तरीके से लेना भी है आपको, क्योंकि अब समय आ गया है, मैंने बताया ना कि उस फेज़ में हो जिस फेज़ से अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। इस जर्नी में बहुत टाइम से एक फ़ेज़ में आप हो, ठीक है। इस फेज़ में जो भी सीखना है, जो भी सिखाना है, वो सीख चुके हो। अब आपको आगे बढ़ने की इस ट्रांजिशन को देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको बहुत लाइट तरीके से आप ले रहे थे, ओके, कि चलो ठीक है हो जाएगा, या फिर चलो ठीक है ये मजाक करता है, ये जब भी मुझे लेग पुल करता है मेरा, जब भी मेरा मजाक बनाता है तो ये मजाक है, ठीक है चलो। लेकिन इस अपकमिंग 7 डेज़ में आप इस पर्टिकुलर चीज़ को मजाक की तरह नहीं लोगे, आप लिटरली महसूस करो कि ये मजाक नहीं है, किसी को हर्ट करके ये मजाक नहीं हो सकता, ये बुली है, इसको बुली कहा जाता है, इसको बॉडी शेमिंग कहा जाता है, कि नहीं भाई ये तो बड़े हैं, ये तो बुज़ुर्ग हैं, ये तो मेरी चिंता करते हैं, इसीलिए मेरे बॉडी को लेकर, मेरे वेट को लेकर ऐसे कहते रहते हैं। लेकिन अपकमिंग 7 डेज़ में आप वो नहीं रहोगे, आप लिटरली इस चीज़ को सीरियसली लेने वाले हो कि नहीं यू एक्चुअली आप ना न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को देखने वाले हो। मतलब हर एक जगह पर लाइट हार्टेड एनर्जी भी सही नहीं है, ये बैलेंस आप सीख रहे हो। तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग 7 डेज़ में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत कैजुअली ले रहे थे कि ठीक है यार बड़े हैं कह सकते हैं, लेकिन अब नहीं लोगे। नो, आप बड़े हो सकते हो बट इंसल्ट करने का हक या फिर बॉडी शेमिंग करने का हक आपको भी नहीं है। आई गेटिंग माई पॉइंट ना। तो यहाँ पर नॉट ओनली अबाउट दिस, मैंने बस एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया आपको, इट इज़ अबाउट एसेंस, ठीक है। आपको एसेंस को लेना है, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी हो सकता है, एसेंस को लेना है डेफिनेटली। बहुत यहाँ पर आउल भी मुझे दिख रहा है, बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ों को ना बहुत सारी चीज़ों के डेप्थ में जाकर देखने वाले हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों कहता है, ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव करता है मेरे साथ, मे बी इसका ये पर्टिकुलर चाइल्डहुड वूंड है, एक मे बी इसका ये पर्टिकुलर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आपके लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स की जो इनर ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको आप ढूंढ के निकालने वाले हो, समझने वाले हो, लेसन लर्न करने वाले हो। जैसे कि एक आपकी एनर्जी में एक अपग्रेडेशन आ रही है, एक अवेकनिंग आ रही है, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही हैं,
ऐसा नहीं है कि आप मजाक करना भूल रहे हो, आप हंसी मजाक नहीं कर रहे हो, नहीं, आप हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हंसी मजाक असल में होता क्या है एंड इंसल्ट करना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। मतलब सपोज आप ऑलरेडी आप स्किल्ड हो किसी पर्टिकुलर पाथ में, ऑलरेडी आप स्किल्ड हो, यू नो दैट यू आर स्किल्ड, ठीक है, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट्स हैं, एंड आप ये सोच रहे थे कि चलो इस टैलेंट से, इस स्किल से मैं ये हासिल कर सकता हूँ, वो हासिल कर सकता हूँ, इस जर्नी में ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन अब इस अपकमिंग 7 डेज में ना आपको ये महसूस होने वाला, ये रियलाइजेशन आने वाली है कि इट्स नॉट इनफ, इसको और भी ब्रशअप करना पड़ेगा। हम कैजुअली ले रहे थे इस चीज़ को, बट इट्स नॉट इनफ। मुझे, मेरे में टैलेंट है, मुझ में स्किल है, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, लेकिन इस स्किल को और भी मॉडिफाई करना है, और भी प्रोफिशिएंसी में आना है, स्किल को और भी मास्टर करना है, और भी ब्रशअप करना है। तो लाइफ के हर एक एरिया को लेकर ना आप एक अलग पर्सपेक्टिव, सीरियस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो उस चीज़ को, ओके और भी प्रोफिशिएंट एंड वाइब्रेशन को, लाइफ के हर एक एरिया के वाइब्रेशन को और हाई होते हुए देखोगे। आप खुद करोगे, खुद महसूस करके, खुद एक्शन लेकर, आप खुद अपना चॉइस चेंज करके, डिसीजन लेकर, बात करके उस हर एक एरिया के वाइब्रेशन को आप हाई कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी। Knight of Cups, 8 of Cups. Oh, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है, वो भी रिलेशनशिप में। किसी किसी के लिए ये मतलब नॉट अबाउट इमोशनल डिस्टेंस, किसी किसी के लिए ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में जाने वाले हो, या फिर मे बी पिछले कुछ वीक्स में या फिर पास्ट 1 वीक में आप दोनों मिले हो, फिर से इस वीक में आप दोनों को बिछड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, अपनी अपनी जगह पर जाना पड़ेगा, तो उसका एक दुख मुझे दिख रहा है। मतलब ये सेपरेशन वाला दुख नहीं है, समझ रहे हो ना आप, ये सेपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक बोल में ऑलरेडी आग है, इसका ये मतलब है कि पैशन अभी भी है, इट्स नॉट अबाउट सेपरेशन, ठीक है। ये सेपरेशन वाला दुख नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने काम पे वापस लौटना पड़ेगा, इस पर्सन को उनके काम पे वापस लौटना पड़ेगा, ठीक है। आपका फोकस अभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, इनका फोकस अभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रहेगा इस वीक में। तो बैठ के बात करने का समय कम मिलेगा, एक दूसरे को समय देने का समय कम मिलेगा, एफर्ट लगाने का समय कम मिलेगा रिलेशनशिप में, ओके। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी, मतलब आप जब टाइम निकाल पा रहे हो, ये टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ये जब टाइम निकाल पा रहे हैं, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो थोड़ी सी ना व्हाट टू से, जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी, ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी आप लोनली महसूस कर सकते हो। हालांकि रिलेशनशिप में तो आप रहोगे, लेकिन रहते हुए ही थोड़ी सी लोनलीनेस महसूस कर सकते हो फिजिकल डिस्टेंस के लिए, या फिर आपको लग सकता है कि अगर अरे यार दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ना मैं इसको टाइम दे पा रहा हूँ, या फिर ना वो मुझे टाइम दे पा रहा है, तो ऐसा ये वाला डिस्टेंस, ऐसा इमोशनल डिस्टेंस, इट्स नॉट अबाउट सेपरेशन, ओके। जो लोग सिंगल हैं मैं बता दूं उनके लिए, कोई न्यू पर्सन एंटर तो कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा आप इस न्यू पर्सन पर फोकस कर रहे हो इस वीक में, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे। रैदर आप किसी जर्नी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो बहुत पहले से, उस जर्नी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा इस वीक में। प्यार, मोहब्बत, लव लाइफ, मैरिज, इसके ऊपर उतना फोकस नहीं रहेगा, या फिर फॉर दैट मैटर होम लाइफ के ऊपर भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो ना, मतलब पर्सनल लाइफ के ऊपर भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। आपका फोकस रहेगा करियर के ऊपर, आपका फोकस रहेगा आइडेंटिटी बनाने के ऊपर, आपका फोकस रहेगा और न्यू क्या हम कर सकते हैं अपने करियर में खुद को ग्रोथ देने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस रहेगा, ओके। रिलेशनशिप, लव लाइफ, घर पर, होम लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब के ऊपर थोड़ा सा कम आपका ध्यान रहेगा इस वीक में, जिसकी वजह से
आपके ऑपोजिट में जो लोग रहेंगे, नॉट अबाउट ओनली अबाउट योर पार्टनर, अबाउट स्पाउस, बट मे बी आपके मम्मा पापा, मे बी आपके इन लॉज, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, उनको थोड़ा सा ये बुरा लग सकता है कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, आप इनके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हो, ठीक है। आपके साथ तो बात ही नहीं किया जा सकता आजकल, ओके। आपके लिए तो आपसे बात करने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें ना आपको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि लिटरली यू आर बिकमिंग वेरी बिजी दिस वीक, वेरी बिजी। और बिजी मतलब मैंने बताया करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, आइडेंटिटी क्रिएट करने को लेकर आप बिजी हो। और मे बी इस वजह से भी मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे बात करना, मतलब झगड़े करके बात करना बंद करें ऐसा तो नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन अपने आप ही ज़्यादा कॉल नहीं कर रहे, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है उनको देने के लिए। और लिटरली ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, कभी कभार लोनलीनेस महसूस होगी आपको, मे बी जब रात को सोने आओगे आप, ठीक है, कि अरे यार आज इन्होंने कॉल किया मुझे, या फिर काफ़ी टाइम से इस दोस्त से बात नहीं हुई। लेकिन आपको टाइम भी नहीं मिलेगा इस वीक में कि आप पर्सनल लाइफ में या फिर होम लाइफ में फोकस कर पाओ। काम का प्रेशर बढ़ने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में डेफिनेटली कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर आ रहा है। मे बी दैट इज़ वाई ऑल्सो, यस, दैट इज़ वाई ऑल्सो आप करियर एंड फिनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। करियर एंड फिनेंसेस में डेफिनेटली डिस्टाइंड है इस वीक में कोई न्यू ऑफर, किसी किसी का प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकता है गाइज। डेफिनेटली प्रमोशन हो रहा है, आपका जो रेजिग्नेशन है वो एनहांस हो रही, वो चेंज हो रही है ना। यू आर बीइंग प्रमोटेड टू अ न्यू डेजिग्नेशन। तो काम का प्रेशर भी वहाँ पर बढ़ रहा है और आपका फोकस भी वहाँ पर है कि चलो ये प्रमोशन मिल गया, अब मुझे आगे और भी आगे जाना है, तो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में भी, इस पर्टिकुलर जॉब रोल को भी बहुत अच्छे से मुझे फुलफिल करना है। तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका ना अपने जर्नी, मतलब करियर एंड फिनेंसेस के ऊपर रहने वाला है, ग्रोथ के ऊपर रहने वाला है। इस वीक में अगर किसी का एग्ज़ाम है, डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इस वीक में ना कोई न्यू बिजनेस आइडिया आपको मिल सकता है जिसके ऊपर आप काम करोगे, जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे सोचने में, प्लानिंग करने में, यू नो, लाइक दैट। अगर ऑलरेडी आप बिजनेस करते हो, डेफिनेटली कोई न्यू आइडिया को लॉन्च करने के बारे में आप सोचोगे इस वीक में, तो बहुत बिजी रहोगे बिकॉज ऑफ न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी। कोई तो न्यू ऑफर, कोई तो न्यू अपॉर्चुनिटी करियर एंड फिनेंसेस में आपको मिलने वाली है। किसी किसी को ऑल ऑफ अ सडन कुछ सीखने का मन कर सकता है, कोई न्यू कोर्स ज्वाइन करने का मन कर सकता है, कोई न्यू स्किल डेवलप करने का मन कर सकता है। अगेन यू आर मोर फोकस्ड ऑन करियर एंड फिनेंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ एंड लेस ऑन पर्सनल रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, होम लाइफ, मैरिज लाइफ। नो, जैसे कि इस वीक में ना आपकी एनर्जी ये महसूस कर रही है कि इट्स हाई टाइम फॉर माई करियर। ये वीक मुझे बेहतर बेहतर चांसेस दे रहे हैं पोजीशन बनाने के लिए, स्ट्रगल हटाने के लिए। तो ये वीक वो वीक रहेगा। और डेफिनेटली जो भी ऑफर आ रहा है ना आपकी तरफ, इस ऑफर के साथ कोई चॉइस अटैच्ड है। मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कोई जॉब ऑफर आ सकता है, जिस जॉब ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको बाहर कहीं पर जाकर जॉब करना पड़ेगा, मतलब आपको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा या फिर आपको दूर कहीं पर रहकर जॉब करना पड़ेगा। तो मे बी घर वाले आपको बोलेंगे या फिर कोई और आपको कहेगा कि नहीं ये मत करो, ऐसा नहीं सही है, दूर जाकर क्यों जॉब करना है, जो भी जॉब ढूंढना है घर बैठ कर ढूंढो। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ये चॉइस मेक भी करोगे इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने का, बहुत लोगों के अगेंस्ट जाकर, बट यू आर नॉट गिविंग इट अप, यू आर नॉट लेटिंग इट गो, क्योंकि आपको ना एनर्जेटिकली महसूस ही हो रही है कि ये अबांडेंट अपॉर्चुनिटी है। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है लोगों को, बहुत रेयर ही मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। मुझे मिली है, मैं इसको जाने नहीं दे सकती जस्ट बिकॉज ये लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, नहीं। ओके, सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपके अपकमिंग 7 डेज में एक मेजर ब्लेसिंग क्या है जो ऑलरेडी डिस्टाइंड है आपके लिए।
कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हांस्ड हो रही हैं। अगर अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप गुजर रहे हो, अपकमिंग 7 डेज में वो नहीं देखोगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है, बहुत ही हाई होने वाला है। एंड ये डिस्टाइंड ब्लेसिंग आ रहा है आपके लिए। अभी देखते हैं गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1, अपकमिंग 7 डेज के लिए गाइडेंस क्या है? इमेंस ग्रोथ, विजुलाइज करो अपने ग्रोथ को, पॉजिटिव अफर्मेशन करो। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, खुद को ग्राउंडेड एंड काम एनर्जी में रखने के लिए। बहुत ग्रोथ इस वीक में रखा हुआ है, इस ग्रोथ को ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करो। रिसीव करने के लिए ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत सारे डर को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के ऑपोजिट जाकर, अगेंस्ट जाकर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसके लिए यू नीड टू हैव दैट कामिंग एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी। नहीं तो जल्दबाजी में रेस्टलेस होकर कुछ गलत भी डिसीजन आप ले सकते हो। ओके, सो अपने ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक में कहाँ पर पहुँचना चाहते हो वो लिखो, उसको पढ़ो, उसके मुताबिक एवरी डे बस उसको पढ़ो और थैंक यू बोलो ईश्वर को। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। एंड उसको पढ़ते वक्त जो भी आपके मन में आए कि अच्छा शायद मुझे ये चॉइस मेक करनी है, शायद मुझे ये डिसीजन अभी लेना है, शायद मुझे ये कदम अभी उठाना है, उसके ऊपर डेफिनेटली काम करो। ठीक है, ऐसा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए क्या कुछ डिस्टाइंड हैं फॉर यू। सबसे पहले जो भी कुछ डिस्टाइंड हैं उसका एक मेजर थीम हम चैनल करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Thank you. Peaks of joy, deep freeze, unexpected visitors, stuck in the mud, मेजर एनर्जी या फिर मेजर थीम की अगर मैं बात करूँ आपके अपकमिंग 7 डेज में, ये डिस्टाइंड है कि आपके बहुत सारे स्टक्ड जो काम है, जो भी स्टक हो गया है और स्टक रहा है काफ़ी टाइम से, बहुत सारे ऐसे काम अब चलने लगेंगे। और अनएक्सपेक्टेडली आपको हेल्प भेजा जाएगा। अनएक्सपेक्टेड लोगों से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसे हेल्प मिलेंगे आपको कि आप ना ही अभी बैठकर सोच सकते हो, ना ही तब आपको विश्वास होगा कि अरे इस पर्सन से मुझे हेल्प मिल सकता था, मैंने तो कभी इस पर्सन से पूछा ही नहीं, काश मैं पहले पूछ लिया होता, काश मैंने पहले सोचा होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आपका टाइम आया है, इसीलिए आपको ये हेल्प मिला है। डेफिनेटली मेजर थीम यही है आपके अपकमिंग 7 डेज में। बहुत सारे स्टक काम हैं जो अभी चलने लगेंगे, डिस्टाइंड है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप कैपिटल के लिए इंतज़ार करो, आपको एक बिज़नेस शुरू करना है। ओके, आप कैपिटल के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कैपिटल की व्हाट टू से,
कहाँ से आपको ये कैपिटल मिल सकता है, उसका आप प्रिपरेशन ले रहे हो, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, इधर जा रहे हो, इस इंस्टीट्यूशन में बात कर रहे हो, इस बैंक में बात कर रहे हो, इस पर्सन के साथ बात करो, उस पर्सन के साथ बात करो। अभी अपकमिंग 7 डेज़ में ना किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, एनकाउंटर आप कर सकते हो। कोई रिलेटिव में से हो सकता है, कोई दोस्त में से हो सकता है, नॉर्मली मतलब कोई ओकेशन में आप लोग मिलोगे, या फिर ये पर्सन घर विजिट, आपके घर विजिट करेंगे, और बात करते हुए ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन खुद बोल लेंगे कि पता है मुझे ना इन्वेस्ट करना है, मैं ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढ रही हूँ, तो मुझे इन्वेस्ट करना है किसी के बिजनेस में। या फिर आप बातों बातों में ऐसा कहोगे कि एक्चुअली राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर एन इन्वेस्टर, क्योंकि ये मेरा बिजनेस प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये पर्सन खुद को कहेगी कि अरे मैं भी तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, वाई नॉट वी वर्क टुगेदर। अनएक्सपेक्टेडली आप सोच भी नहीं पाओगे वहाँ पर बैठकर कि इस पर्सन से मुझे हेल्प मिल सकता था, ओ माय गॉड। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, एग्जाम्पल रिजोनेट नहीं भी कर सकता है, बस एसेंस को लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के हेल्प आपको मिल रहे हैं, इस तरीके के सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं मद यूनिवर्स, ये डिस्टाइंड है, ताकि काफ़ी टाइम से जो फ्रीज होकर पड़ा है आपकी लाइफ बोलो, पर्टिकुलरली कोई एरिया बोलो, पर्टिकुलरली कोई काम बोलो, वो अब चलने लगेगा। यहाँ पर 3 का भी कार्ड है, यहाँ पर 5 का कार्ड है। 5 मतलब एक ट्रांजिशन, एक चेंज, ठीक है। ये जो डीप फ्रीज का फेज चल रहा था, ये फेज अभी चेंज होने वाला है, ठीक है। अभी को क्रिएशन का फेज आ रहा है। सो डेफिनेटली वो इसको चलने के लिए जो भी हेल्प आपको भेजना था, आपको ज़रूरत था, वो हेल्प आपको अभी मिलने वाला है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन सी इवेंट्स ऑलरेडी मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए डिस्टाइंड है फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स, Knight of Swords, again. किस चीज़ को लेकर अभी इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो आप गाइज? फिनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, जिस भी चीज़ को लेकर आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो करेंटली, ठीक है, उस इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से निकालने के लिए आपके तरफ कोई सब सोर्स भेजा जा रहा है, कोई दरवाज़ा भेजा जा रहा है, जो दरवाज़ा आपके लिए अपकमिंग 7 डेज़ में ओपन होने वाला है। उस दरवाजे के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली ये जिस भी चीज़ को लेकर आप इमोशनल डिससेटिस्फाइड हो, उससे आप बाहर निकाल के, खुद को निकाल के ला सकते हो, बाहर निकल के आ सकते हो। ओके, ये कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई पर्सन चल के आ रहे हैं जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे, ये कोई सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस से आपको कोई हेल्प मिल सकता है, जैसे कि टीवी देखते हुए, कोई एड्स देखते हुए आपको हेल्प मिल रहा है, या फिर रील्स देखते हुए आपको हेल्प मिल रहा है, या फिर फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए कोई हेल्प मिल रहा है। बट डेफिनेटली हेल्प तो, सब सोर्स तो आपको मिल रहा है, जिस सब सोर्स से आपके अपकमिंग 7 डेज़ में इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकलना, ये लिखा हुआ है, ये डिस्टाइंड है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा डिस्टाइंड इवेंट है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। Five of Pentacles, 9 of Cups। सी कार्ड्स देखो कैसे कैसे आ रहे हैं आपके लिए। 5 of Pentacles एंड 9 of Cups, और वही चीज़ है, पता है, वही चीज़ है कि आपको वो चाबी मिल रही है। होपलेस सिचुएशन अब होपफुल सिचुएशन बन रही है। स्पेशली जिस भी नॉट ओनली होपफुल सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर मैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव को ये बताऊंगी कि आपके लिए ये डिस्टाइंड है कि जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर बिल्कुल आप होपलेस हो गए हो कि शायद मुझे गिव अप करना पड़ेगा, शायद इसमें अब कोई होप नहीं बचा है, शायद ये कभी सही नहीं होगा, शायद ये कभी ऐसा नहीं होगा, वैसा जो भी जिस भी एरिया को लेकर आप ये महसूस कर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर आप ये महसूस कर रहे हो, उसमें से कुछ विश डेफिनेटली आपके फुलफिल होने वाली हैं।
जिस विश को फुलफिल होते हुए देखकर आपका होप इन्हांस होने वाला है, आपका होप रिस्टोर होने वाला है कि नहीं, अभी भी इस चीज़ में होप है, अभी भी इस सिचुएशन में होप है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप ना ईश्वर पर मानते तो हो, लेकिन एट द सेम टाइम हाल फिलहाल में बहुत डाउट भी कर रहे हो उनके पावर पर, उनके एग्जिस्टेंस पर, उनके आशीर्वाद पर, अपने किस्मत पर। इस फेज से अब निकलने वाले हो अपकमिंग 7 डेज में। कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली, ये एक ऐसा विश है जिसके ऊपर आपने कंप्लीट होप छोड़ दिया था, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा विश है जो काफ़ी समय पहले आपने डिवाइन से ये कहा था कि ये मेरी विश है, प्लीज़ फुलफिल करवा दो, लेकिन तब ये विश फुलफिल नहीं हुआ था। तो बहुत दर्द मिला, बहुत दुख मिला, लेकिन उस विश से आप मूव ऑन कर गए। तब मैनिफेस्ट तब किया था, मे बी 2 साल पहले, मे बी किसी किसी के लिए 5 साल पहले, 5 महीने पहले, जो भी है, कुछ विश आपने किया था, लेकिन वो विश तब फुलफिल नहीं हुआ आपका। आपने मैनिफेस्ट किया, प्रेयर किया, मन्नत मांगा, लेकिन तब आपकी वो विश फुलफिल नहीं हुई। अब इस वीक में फुलफिल होने वाली है ऑल ऑफ अ सडन। एंड ये जो ईश्वर के ऊपर ये जो फेथ है, या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर ये जो फेथ है, ये ऑल ऑफ अ सडन रिस्टोर होने वाली है। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। क्या डिस्टाइंड इवेंट है? ओके, ये कार्ड टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना, जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक है, ये जो जस्टिस आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग 7 डेज में, ये जो फिनेंशियल इनफ्लो आपको दिख रहा है, या फिर ये जो हेल्प आपको मिल रहा है, ये जो विश आपकी फुलफिल हो रही हैं, ठीक है, आपने ना इंतज़ार डेफिनेटली किया है, डेफिनेटली किया है। ओके, आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, आपने ना हार नहीं माना है, मतलब आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, ज़िंदगी के हर एक मोड़ में आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी विश को अपने पीछे छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने फाइट करना छोड़ दिया। आपने जैसे कि मान लिया कि ठीक है भाई, अगर वो नहीं मिल रहा है मुझे तो मे बी इट्स नॉट गुड फॉर मी, ठीक है, फाइन, चलो कुछ और देखते हैं। तो यू आर कंटिन्यूसली फाइटिंग इन योर लाइफ, यू हैव बिन कंटिन्यूसली फाइटिंग इन योर लाइफ, राइट। तो ये जो आपने एनर्जी मेंटेन किया है, इस फेज़ में आपने इंतज़ार किया है, इस फेज़ में इस डीप फ्रीज फेज में आप कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हो, कंटिन्यूसली खुद को समझा रहे हो कि सरेंडर करना है, सरेंडर करना है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली आपने सरेंडर करना सीख लिया है, बट एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते हुए आ रहे हो। डेफिनेटली ये वीक आपको स्टेबिलिटी देने वाला है। इस वीक से आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दिखेगा। इस वीक से आपकी ज़िंदगी में फिर से शांति लौट कर आ रही है, रिलीफ लौट कर आ रही है। स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस में एक स्टेबिलिटी, करियर एंड फिनेंसेस में एक सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है। फिनेंसेस को लेकर अगर क्रंचेस चल रहे थे, या फिर फिनेंसेस को लेकर अगर काफ़ी उतार चढ़ाव आप देख रहे थे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से, ठीक है, इस वीक से ये फेज चेंज हो रहा है। इस वीक से धीरे 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 आपके फिनेंसेस में स्टेबिलिटी आ रही है। एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहा है, एक के बाद एक ऑफर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अगर फ्रीलांसिंग में भी आप काम करते हो, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों की चैनल वगैरह अगर हैं तो वो मोनेटाइजेशन में आ रहा है, मोनेटाइज हो रहा है। आपका अगर इनकम, जो भी इनकम है आपका, वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इनकम अभी नहीं करते हो तो इस वीक में डेफिनेटली इनकम करने के लिए कोई ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल रहा है, फर्स्ट सैलरी आपके हाथ लग रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली एक सुकून लौट कर आ रहा है, एक सुकून, ऐसी एक रिलीफ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, जिसके लिए काफ़ी आपने इंतज़ार किया है, काफ़ी पेशेंस एनर्जी आपने मेंटेन किया है। बहुत गुस्सा कभी कभार आया है ज़िंदगी को लेकर, ईश्वर के ऊपर, खुद के ऊपर, लेकिन उसको शांत भी आपने किया है। बहुत
झगड़े भी आपने किया है ईश्वर के सामने बैठकर, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी भी आपने कहा है। तो खुद को बहुत कंट्रोल किया है, खुद को हर रोज़ सुबह उठ के आपने समझाया है कि नहीं आज भी फ़ाइट करना है, देखते हैं इसका अंत क्या है, देखते हैं कितना मुझे फ़ाइट करवाती है मदर यूनिवर्स, ईश्वर, देखते हैं अब इसका अंत है इस वीक से। अब वो फेज़ आ रहा है जहाँ पर स्टेबिलिटी देखोगे, जहाँ पर सिक्योरिटी देखोगे। अगर शादी नहीं हो पा रही थी आपकी एट ऑल, ठीक है, इस वीक में वो अलायंस आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं जो आपके लिए डिस्टाइंड हैं, जिसके साथ ही होने वाली है आपकी शादी। ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, अगर बात ऐसी है कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन में आप थे, जिस कनेक्शन से आप बाहर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, इस वीक में वो भी पॉसिबल है। बेसिकली जस्टिस आ रहा है। ये जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि इतना हम प्रेयर करते हैं, इतना हम मेहनत करते हैं, इतना सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए जस्टिस क्या है, अब दिखेगा ना। इस वीक से शुरू हो रहा है, इस वीक से यूनिवर्स दिखाएंगे आपको कि जब यूनिवर्स जस्टिस तय करते हैं, जब समय आता है तो जस्टिस कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है। अब इस वीक से जस्टिस देखना आप शुरू करोगे अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस, इक्वलिटी, गिव एंड टेक देखना शुरू करोगे। मेजर ब्लेसिंग्स क्या रखा हुआ है, डिस्टाइंड मेजर ब्लेसिंग क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए फॉर देयर अपकमिंग 7 डेज। होम, शांति। होम मतलब सिक्योरिटी, राइट। होम मतलब सेफ स्पेस, सेफ प्लेस। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि अगर घर कैसे चलने वाला है, फिनेंशियल इतना क्रंच आप देख रहे थे, अब इस फिनेंशियल क्रंच से आप बाहर निकल के आने वाले हो। घर में खुशियाँ लौट कर आने वाली हैं। अगर बात ऐसी थी कि कोई पर्सन आपके घर पे जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, पता नहीं क्यों ये मैसेज मुझे मिला, बट मिला तो मैं दे रही हूँ। किसी को अगर आप बहुत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मुझे नहीं पता क्यों ऑल ऑफ अ सडन वीडियो स्टक हो गया, वीडियो स्टॉप हो गया। तो एनीवे मैं जो बोल रही थी कि एक मैसेज मुझे मिला अभी के अभी, जो मैं देना चाहूँगी। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा डेफिनेटली, बट किसी किसी के साथ कर सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसका ट्रस्ट खो गया था आपके ऊपर से किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर आपके फैमिली मेम्बर, कंप्लीट फैमिली मेम्बर्स जितने भी लोग हैं वो अब आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पास्ट रीज़न की वजह से, इस वीक में उनका ट्रस्ट फिर से रिस्टोर होने वाला है। यूनिवर्स की मदद से, ईश्वर की मदद से, ईश्वर की कृपा से उनकी जो ट्रस्ट है वो फिर से रिस्टोर होने वाला है। फिर से आपको दिखेगा कि वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपको लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, वो आपको प्यार दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। घर अगर गिरवी रखा है कहीं पर तो एनर्जी ऐसी है कि इस वीक में घर को आप छुड़ा पाओगे, ठीक है। अगर लीगल कुछ इशू की वजह से, ठीक है, आपके घर में कोई दिक्कत आ रही है, लीगल कुछ इशू की वजह से अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, ये लीगल इशू रिजॉल्व होने वाला है और आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। अगेन घर का कार्ड है, यानी कि सेफ स्पेस, सिक्योरिटी एंड डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको दिखाई देने वाला है इस वीक में। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस रखा हुआ है, क्या एडवाइस रखा हुआ है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओके, क्वांटम जंप ले रहे हो गाइस। अगर आप लोगों ने क्वांटम जंप, मैंने एक रीडिंग किया है पास्ट में, अगर आप लोगों ने क्वांटम जंप उस रीडिंग को अभी तक देखा नहीं है ना, तो उस रीडिंग को देख लो, ठीक है। उस रीडिंग में ना जो भी गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आप एक क्वांटम जंप कंप्लीट करने के लिए आपको अभी फ़िलहाल क्या करने की ज़रूरत है, उस रीडिंग में आपको डेफिनेटली वो गाइडेंस मिल जाएगा। उस गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि क्वांटम जंप लेने का समय आ गया है और वहाँ पर रहेगा आपके लिए गाइडेंस। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, ठीक है। जो ऑलरेडी मेरे साथ बहुत सालों से कनेक्टेड हैं, बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, उनको पता होगा। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि वो रीडिंग सुन लो, ये रीडिंग सुन लो, लेकिन आज डेफिनेटली आपके लिए आया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट व्यूज़, ठीक है। आपने अगर एट ऑल नहीं देखा है, अगर देखा है तो आपको याद होगा, आप फॉलो कर लो, ठीक है।
अगर नहीं देखा है एट ऑल तो एक क्वांटम जंप रीडिंग मैंने पास्ट में करके रखा है, ठीक है, वो रीडिंग आप देख लो। थंबनेल में ही लिखा हुआ है क्वांटम जंप बोलकर, वो रीडिंग आप सिर्फ देख लो। उसमें जिस भी ग्रुप आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब जो भी ग्रुप आपका है उस ग्रुप में जो भी गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करो बस, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए क्या कुछ ऑलरेडी डिस्टाइंड हैं जो आपके अपकमिंग 7 डेज़ में घटने जा रही हैं, घटने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए जो भी आपके लिए डिस्टाइंड है उसका एक मेजर थीम चैनल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही हम डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, क्या कुछ डिस्टाइंड है उनके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील्ड ऑफ ड्रीम्स, रॉक बॉटम, making a choice, encouragement। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं या फिर जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, करंटली जो ड्रीम आप देख रहे हो उस पर्टिकुलर ड्रीम को लेकर, डिज़ायर को लेकर, विश को लेकर आपने बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर लिया है। इसके आगे ना ही कुछ आपको दिख रहा है, ना ही आप पीछे जा पा रहे हो, ना ही कोई और वे आउट दिख रहा है, राइट। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, इसी एनर्जी के ऊपर बात हो रही है बेसिकली। तो इस वीक में ना आप अपने ड्रीम्स को लेकर ताकि आगे बढ़ सको, आप अपने विश को लेकर, डिज़ायर को लेकर ताकि आगे बढ़ सको, इसीलिए मदर यूनिवर्स आपको एनकरेजमेंट भेज रही हैं मेजरली। मतलब इस वीक में जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं आपके लिए ऑलरेडी डिस्टाइंड हैं, वो घटनाएं होने ही वाली हैं आपको ये चॉइस देने के लिए। आपके सामने रास्ते ओपन हो रहे हैं, एक नहीं डेफिनेटली एक से ज़्यादा, और आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो, अगर आप चॉइस मेक नहीं करते हो तो इस रॉक बॉटम से बाहर नहीं आ पाओगे, स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आ पाओगे। जो एनर्जी अभी आप देख रहे हो अपने ड्रीम को लेकर, अपने डिज़ायर को लेकर, विश को लेकर, लाइफ को लेकर ओवरऑल, वही एनर्जी आप आगे भी महसूस करते रहोगे। ताकि वो एनर्जी आप महसूस ना करो, इसीलिए आपके अपकमिंग 7 डेज़ में ये आ रहा है। क्या आ रहा है? चॉइस। दरवाजे अब ओपन हो रहे, एक नहीं एक से ज़्यादा। अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियरिटी दिया जा रहा है यहाँ पर, पता है, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्लियरिटी मिल रही है आपको कि देखो भाई, अगर इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालना है खुद को, देन इधर तो यहाँ पर जाओ, नहीं तो यहाँ पर जाओ। अगर करियर में सक्सेस चाहिए देन इस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। तो क्लियर रहेगा आपको आगे क्या करना चाहिए, ये क्लियरिटी आपको मिल रही है किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली। लेकिन इस क्लियरिटी को मिलना ही एंड रिजल्ट तो नहीं है, ये तो शुरुआत है। क्लियरिटी मिलना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपको आगे बढ़ना है देन आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब क्लियरिटी आपको तो मिल गई है कि ओके, अगर मुझे आगे बढ़ना है करियर में देन आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम दिस कंपनी। ये क्लैरिटी अब मुझे मिल गई है। लेकिन इसके बाद आपको चॉइस मेक करनी पड़ेगी ना कि हाँ, आई एम रेडी टू रिज़ाइन माई कंपनी, या फिर मैं रेडी हूँ, मैं ये डिसीजन ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, ठीक है। मुझे पता है अगर मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या फिर मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अभी ये करने की ज़रूरत है। आपको ये समझ में तो आ जाएगा इस वीक में। लेकिन इस समझ के साथ साथ एक चॉइस भी आ रहा है। ये चॉइस तो आपको पार्टिसिपेंट बन के करना पड़ेगा, मेक करना पड़ेगा। यू नीड टू मेक दिस चॉइस
एंड चॉइस बनाने के बाद ही आप डिसीजन लेकर एक्शन ले सकते हो। सो डेफिनेटली इस वीक में आपके पास क्लैरिटी आ रही है, चॉइसेस ओपन हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस बनाना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो आपको करना पड़ेगा। बट मेजर एनर्जी इस वीक का यही रहेगा कि अब मदर यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इस रॉक बॉटम में रहो। मदर यूनिवर्स चाहती है कि अब आप आगे बढ़ो। मदर यूनिवर्स चाहती हैं कि अब आप स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आगे बढ़ो, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, को क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन उसके लिए यू नीड टू मेक अ चॉइस, यू नीड टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू टेक एन एक्शन, टेक अ लीप ऑफ फेथ। चलिए अभी देखते हैं कौन सी इवेंट्स ऑलरेडी डिस्टाइंड हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, उनके अपकमिंग 7 डेज के लिए। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड से आपका ये जो कार्मिक टाइम फ्रेम चल रहा है, जहाँ पर अगेन रॉक बॉटम आपने टच कर लिया है, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप पीछे जा पा रहे हो। जो भी काम आप कर रहे हो इस पर्टिकुलर जगह पर रहकर, जो भी आप काम कर, जो भी आप अटेम्प्ट्स ले रहे हो वो फेलियर्स जा रहे हैं, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वो बन नहीं पा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा सॉरी एंडिंग आप देख रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आप देख रहे हो। अभी आपको ना बताया जाएगा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस इस वीक में ओपन हो रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आगे बढ़ सको। लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज होकर तो कोई फायदा बनेगा नहीं, डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। बट डेफिनेटली डिस्टाइंड इवेंट तो एक इवेंट तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और क्यों आ रहे हैं ऑप्शंस? क्योंकि मदर यूनिवर्स चाहती है, अब वो समय आ गया है कि ये फेज जो आप देखते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, ये फेज ताकि अब एंड हो सके। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, को क्रिएशन का समय आ गया है। इस वीक में को क्रिएशन की एनर्जी बन रही है, ठीक है। और जो भी आप लाइफ में चाहते हो बनना या फिर जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या चेंज करना पड़ेगा, ये क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। करना बस इतना है आपको कि आपको खुद पर भरोसा रख के, उस क्लैरिटी पर भरोसा रख के अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है, कॉन्फिडेंटली एक्शन लेना है, खुद के पोटेंशियल पर भरोसा रख के एक्शन लेना है कि यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना ऐसी होती है कि ये जो भी टच करती हैं वही गोल्ड में बदल जाती हैं, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस इस पर्सन में, इस क्वीन में होता है कि इस क्वीन को पता होता है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरे लिए कुछ सही गलत नहीं है। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए है कि नहीं, बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं, नहीं, सब मेरे लिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है कि सब मेरे लिए है और यही सच है। मैं अगर चाहूँ तो मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं जॉब भी, नॉर्मल प्राइवेट जॉब भी कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ हर एक जॉब में, मैं हर एक पाथ में मुझे सक्सेस मिल सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये पाथ मेरे लिए सही है, क्या वो पाथ मेरे लिए सही है, हर एक पाथ मेरे लिए सही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है, इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है उनमें, क्योंकि उनको अपने मैजिक पर भरोसा है। उनको पता है कि मैं जो भी टच करूँगी वही सोना बन जाएगा। तो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एलिमेंट में आपको आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए या फिर को क्रिएशन के लिए यू नीड टू हैव द क्लैरिटी, राइट। अब तक क्लैरिटी ही नहीं मिल रही थी आपको, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आई कैन अंडरस्टैंड, माना जा सकता है यहाँ पर। लेकिन इस वीक में क्लैरिटी तो आ रही है। अभी इसके बाद भी अगर खुद को आप स्टक बना के रखते हो क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज़ को लेट गो करना है उस चीज़ को आप लेट गो कर नहीं पा रहे हो, तो फिर तो यहाँ पर दिक्कत आप में है और इसको तो आपको ही डील करना पड़ेगा।
अगर आप टाइमिंग की बात करते हो कि टाइमिंग ख़राब चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, ख़राब चल रही थी, स्टक चल रही थी, लेकिन इस टाइमिंग से तो आपको बाहर निकाला जा रहा है, जिस वजह से आपके पास ये क्लियरिटी आ रही है कि ऐसा करो, ये चेंज करो। डेफिनेटली यू नीड टू चेंज सम कोर्स ऑफ एक्शन। इस वीक में क्या चेंज करना पड़ेगा आपके लाइफ के इस कार्मिक अकाउंट को बंद करने के लिए या फिर इस फेज को चेंज करने के लिए आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, ये आपको इस वीक में क्लियरली समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यू नीड टू जस्ट वर्क अपॉन इट। ठीक है, सो चेंज के लिए तैयार हो जाओ, चेंज से डरना नहीं है। रिमेंबर, ये चेंज एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रहा है आपके लिए जिस फील्ड में अब आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, वो अब फलित हो सकता है, वो अब ग्रो कर सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, ऑन बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, यू सी, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको कन्वे किया ना कि अब तक एक समय चल रहा था जहाँ पर आप स्टक थे, जहाँ पर आपको इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा था, जहाँ पर आपको पॉज लेने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन अब वो समय नहीं है। ओके, तो आपको समझना है, यहाँ पर वही तो बैलेंस की बात है ना कि अब तक मुझे पॉज लेने के बारे में कहा जा रहा था, इसीलिए मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। अब क्लैरिटी अनलॉक हो गया है मेरे सामने, इसका यही मतलब है कि आई नीड टू मेक द डिसीजन। ये डिसीजन का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन का भी कार्ड माना जाता है। ये किंग डिसीसिव बहुत है, डिसीजन लेने में माहिर है ये किंग। ओके, तो आपको इनके तरह बनने के लिए बोला जा रहा है, यू नीड टू मेक द डिसीजन। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो मदर यूनिवर्स अपने तरीके से इंटरवेन करके आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगी। तब नहीं कहना है कि नहीं ऐसे तो मुझे आगे नहीं बढ़ना था, मुझे तो वैसे आगे बढ़ना था। सो यहाँ पर वो वार्निंग साइन भी दिया जा रहा है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आपको खुद को क्रिएट करना है अपना फ्यूचर, देन टेक द डिसीजन इस वीक में। ठीक है, इस वीक में अब इंतज़ार करने का वीक नहीं है, इस वीक में अब एक्शन लेने का वीक है। ये वीक अब पॉज का वीक नहीं है, ये वीक अब रेस्ट का वीक नहीं है, ये वीक आप अब पेशेंस का वीक नहीं है, ये वीक आप काम करने का वीक है, डिसीजन लेने का वीक है, एक्शन लेने का वीक है, बोल्ड होने का वीक है। कहाँ पर आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, कहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये तो समझाया जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो सेलिब्रेट योर पोटेंशियल, सेलिब्रेट योर पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल को सेलिब्रेट करो तो ही आपको आगे चल के सेलिब्रेशन मिलने वाला है। ओके, ऐसा ये वीक है। सो बेसिकली ओवरऑल वीक से ही, मतलब ओवरऑल इवेंट से ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वीक डिस्टाइंड है आपको आगे बढ़ाने के लिए। ये वीक डिस्टाइंड ही है आपके ज़िंदगी का ये जो फेज़ है, कार्मिक फेज़, इसको एंड करके न्यू बिगिनिंग देने के लिए। ये वीक डिस्टाइंड है आपके ज़िंदगी में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा, जो एरिया आपके ड्रीम के साथ रिलेटेड है, आपके डिज़ायर के साथ कनेक्टेड है, आपके विश के साथ कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये वीक कोई चेंज लाने वाला है और ये चेंज होकर रहेगा। आप खुद डिसाइड करोगे तो आपके हिसाब से होगी चेंज, अगर आप खुद डिसाइड नहीं करोगे तो मदर यूनिवर्स के हिसाब से होगी चेंज, लेकिन चेंज तो होकर रहेगी। इस चेंज को आप रोक नहीं सकते, चेंज तो होकर ही रहेगा। ओके ना, चलो अभी यहाँ से देखते हैं मेजर डिस्टाइन्ड ब्लेसिंग आपके लिए क्या रखा हुआ है। ट्रैवल, एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट ही वो डिस्टाइंड ब्लेसिंग, मेजर ब्लेसिंग है जो आपके लिए रखा हुआ है आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए। ये ट्रैवल, फिजिकल ट्रैवल के बारे में बात नहीं हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स इस एनर्जी शिफ्ट के दौरान फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, लेकिन ये कार्ड एनर्जेटिकल ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है।
एक ऐसा एनर्जेटिकल ट्रैवल जिस शिफ्ट से, जिस ट्रैवल से आप इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जा सकते हो। ओके, सो ये एक मेजर ब्लेसिंग आपके लिए रखा हुआ है। अभी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। अननोन गिफ्ट, यस। एंड ये अननोन गिफ्ट आपको तभी मिल सकता है जब अननोन को आप ट्रस्ट करोगे। अननोन को ट्रस्ट करने का मतलब क्या है? चॉइस मेक करो। आपको बोला जा रहा है प्लीज मेक द चॉइस, डू नॉट डाउट इट स्वीट हार्ट, इट्स फाइन, इट्स फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है। अननोन को एक्सप्लोर करो, तभी अननोन गिफ्ट्स मिलेंगे। अननोन को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो लेकिन ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, ड्रीम भी तो अननोन ही है ना, उसको अभी तक आपने छुआ तो नहीं है, उसको अभी तक आपने जिया तो नहीं है, तो अननोन ही है ना वो। तो एक अननोन चीज़ को आप को क्रिएट करना चाहते हो लेकिन अननोन पाथ को आप अपनाना नहीं चाहते, फिर कैसे होगा, है ना। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक मैसेज है कि अननोन चॉइसेस जब आपके सामने आएंगे, ऑप्शंस जब आपके सामने आएंगे, मे बी वो अनफैमिलियर लग सकता है, वो अननोन लग सकता है, बट यू नीड टू मेक द चॉइस, यू नीड टू मेक द डिसीजन। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। बाकी यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।